करेंगे। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी कालखंड में भारत ने तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया। आप याद करिए, माता सीता को ढूंढते 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 वनवासी गिरवासी बंदर और भालुओं के साथ भगवान राम लंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, वहां युद्ध किया और युद्ध करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अभिषेक विभीषण का करके भगवान राम वहां रुके नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, तो जीता हुआ भाग है हमारा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, याद रखना, चाहे यह लंका कितनी भी स्वर्णमयी क्यों ना हो, कितनी भी वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार क्या है कि जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम लंका को मुक्त करके वापस सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। बहनों और भाइयों, भगवान राम ने कृष्णकंधा पर बाली को मार करके अभिषेक सुग्रीव का किया। उन्होंने वनवास के कालखंड में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया और पूरे दंडकारण्य को जिस सुखद अनुभूति का एहसास कराया था, आज भी वह भारत का सबसे समृद्ध खनिज और वन संपदा का क्षेत्र बना हुआ है। आज भी उस क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि भारत के कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा, हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक, उस परंपरा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास का कोई भी कालखंड होगा दुनिया के अंदर, भारत की ही परंपरा से निकले हुए बौद्ध परंपरा उसी का एक हिस्सा है। याद करिए, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश, जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं, बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। ये भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा, और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। याद करिए, पहचान का संकट 14 के पहले क्यों देश के पास था? इसलिए था क्योंकि पहले की सरकारें विरासत पर नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे। वे कहते थे राम और कृष्ण तो मिथक हैं। 14 के पहले की सरकारें कहती थी, प्रदेश की हो या देश की हो,
वे राम और कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा को कोसते थे। वे भारत को भारत बने रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा को हर प्रकार से अपमानित करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए थे। और यही कारण था भारत की आस्था उनसे लगातार हटती जा रही थी। लगातार भारत के लोगों के मन में एक असंतोष उनके प्रति व्याप्त हो रहा था। लेकिन 14 के बाद बदले हुए परिवेश में भारत माता के एक महान सपूत के हाथों में भारत की सत्ता आती है और मोदी जी ने विरासत और विकास का बेहतर समन्वय के माध्यम से जब भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होता है। काशी में काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन देश और दुनिया को होते हैं। मथुरा और वृंदावन सज और संवर रही है। हर मठ और मंदिर में एक नई भोर सबको दिखाई दे रही है, एक नए उज्जवल भविष्य की ओर, आशा भरी निगाहों की ओर विरासत की परंपरा हम सबको पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की ज्ञान की इस परंपरा के बारे में अगर जाना है तो हमें वेदों को देखना होगा। उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार है। दुनिया अभी तक जहां पहुंच नहीं पाई है, विज्ञान जहां पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उपनिषद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी हम उसका अवलोकन तो करें, देखें तो, उसमें शोध को आगे बढ़ाएं तो